नमस्कार। आज हम नारा लेखन सीखेंगे। ओके, नारा नारा में स्लोगन। नारा का अर्थ है स्लोगन। ये नारा लेखन एक कला है। नारा लेखन एक कला है। क्या ये कला है जो सुनते हैं ना हमारा नारा दूसरे प्रभावित होना चाहिए, सुनते ही उस काम को करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। इस प्रकार के शब्दों को हम नारे लेखन में प्रयोग करना चाहिए। नारा लेखन में क्या होना चाहिए? नारा लिखते समय ध्यान देने बातों को मैं बताऊंगी। नारा लेखन के समय माने नारा लिखते समय नारे लिखते समय ध्यान देने की बातें। नारे लिखते समय ये बातों को ध्यान देना चाहिए। नारा में स्लोगन्स। नारा लिखते समय कम से कम शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। कम से कम शब्द माने थोड़े ही शब्दों में, माने 4 या 5। कम से कम शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। और नारे विषय सटीक होना चाहिए। एक उसी के अनुसार माने जिसके लिए हम नारे लिखते हैं उस विषय के बारे में सटीक होना चाहिए। विषय सटीक होना चाहिए। और नारे प्रभावोत्पादक माने कैसे प्रभावित होते हैं? प्रेरित करना है। प्रेरित करने के लिए हम क्या करना है? अच्छे शब्दों को, सरल शब्दों को प्रयोग करना चाहिए जो सुनने से वे आसानी से उसका अर्थ समझना है। इसलिए सरल शब्दों से प्रभावित करना चाहिए। सरल शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। सरल शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। किसमें? नारे में। सरल शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। नारा लेखन लिखते समय ध्यान देने बातें क्या है? नारा लिखते समय कम से कम शब्दों को प्रयोग करें और विषय सटीक होना चाहिए और सरल शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। प्रेरणात्मक वचन। प्रेरणात्मक शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। नारे लिखते समय हम जरूर ये बातों को ध्यान में रखकर नारे लिखना चाहिए। और नारे में ज़्यादा से ज़्यादा पुनरुक्ति शब्द और तुकांत शब्दों का प्रयोग करें। तुकांत शब्द माने अंत वाले अक्षर एक जैसे होने वाले शब्द।
पुनरुक्ति शब्द और तुकांत शब्दों को प्रयोग करने से हम उस नारे को ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं। नारे लिखते समय क्या करना है? प्रेरणात्मक शब्दों को प्रयोग करना चाहिए और पुनरुक्ति शब्द और तुकांत शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार प्रयोग करने से हम आसानी से समझ सकेंगे और प्रेरित होकर उस प्रकार करने के लिए तत्पर होंगे। ओके, हमारे महान लोग या हमारे जो नेतागण हमें प्रेरित करने के लिए आसानी शब्दों से अनेक वचन माने सूक्तियाँ नारे के जैसे ही बताया है। उनमें से एक है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये अब्दुल कलाम जी का है। ओके, जल हमारा जीवन है माने उद्देश्य ठीक प्रकार उद्देश्य नारे सुनते ही उद्देश्य समझना चाहिए। उस नारे का उद्देश्य समझना चाहिए। नारे का उद्देश्य जो सुनने वाले आकर्षित होकर प्रेरित होकर तत्पर होना चाहिए, यही नारे का उद्देश्य था। उस नारे को देखने से उस नारे का उद्देश्य देखने वाले या सुनने वाले समझना है। ओके, उद्देश्य समझना है। महान लोगों के कुछ नारे का उद्देश्य मैं यहाँ लिखना चाहती हूँ। जय जवान, जय जवान किसका है? ये लाल बहादुर शास्त्री का। आराम हराम है, आराम करना माने विश्रांति से रहना। आराम हराम है, हराम ये किसका है? जवाहरलाल नेहरू जी का है। आराम हराम है। कितने शब्द है इसमें? एक दो तीन। नारे में हम कम से कम 2 या 3 शब्द या 4 शब्द से ही नारे समाप्त करना है, इसलिए कम शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। ओके, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ। इस नारे का उद्देश्य क्या है? बेटियों को रक्षा करना है और बेटी को पढ़ाना है, हमारा कर्तव्य। इस नारे का उद्देश्य क्या है? बेटियों को बचाना और उसको पढ़ाना है। नारे सुनते ही या देखते ही उस नारे का उद्देश्य एकाएक ठीक प्रकार से मालूम होना है, कम शब्दों में प्रयोग करना है। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है माने हम जीवित रहने के लिए ज़रूर है जल। जल ही जीवन है, जल है तो कल है माने हम जीवित रखने के लिए जल हमारा रक्षा कवच है, इसलिए जल ही जीवन है, जल ही कल है। वृक्षो रक्षित रक्षितः माने वृक्ष को हम रक्षा करते तो अगर वृक्ष हमारे रक्षा करते हैं। वृक्षो रक्षित रक्षः माने पेड़ों को बचाना है। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। इस तरह 2 शब्दों या 3 शब्दों को प्रयोग करके स्पष्ट रूप से हम नारे लिखना चाहिए। ओके, स्त्री की शिक्षा घर की रक्षा, स्त्री की शिक्षा या देश की रक्षा। स्त्री की शिक्षा देश की रक्षा या घर की रक्षा।
पर्यावरण को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ। प्रदूषण को हटाओ, प्रदूषण को हटाओ। इस प्रकार 2-3 शब्दों से या कम से कम 2-3 या 4 शब्दों से हम नारे को लिखना चाहिए। लिखने से विषय सटीक माने ठीक प्रकार से समझ सकेंगे। और नारे लिखते समय क्या करना है, आसानी से समझने के लिए क्या करना है, सरल शब्दों को, सरल शब्द जो ठीक प्रकार से उच्चारण करने वाले शब्दों को ही उसमें प्रयोग करना चाहिए। स्पष्ट रूप से, सरल रूप से, जो बोलने के लिए आसान होने वाले शब्दों को ही प्रयोग करना चाहिए। ओके, धन्यवाद।